वतन को जन्म दिया कि आज उसकी शहादत को नमन करने गणमान्य संतगण आए हैं और दूसरे उनके मन में एक व्याथा, एक पीड़ा, एक पिता के रूप में भी थी। हम सब जानते हैं जन्म और मृत्यु का अटूट संबंध है। कहते हैं व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु उसी दिन से उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है और अंत में जीवन हार जाता है। उस क्षण आते हैं, मृत्यु जीत जाती है। पर इतिहास में उन लोगों को याद किया जाता है जो अपना जीवन अपने लिए नहीं, इस मातृधरा के लिए जीते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। ये अफसाना हम सब लोग बयां करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं कि हमने देवी देवताओं को नहीं देखा, फिर भी पूजा करते हैं। गोपाल सिंह जी जैसे युग महानायक अपनी अल्प आयु के अंदर इस मां भारती की रक्षा के लिए कुर्बानी दे दे, ये कोई देवतुल्य से कम नहीं। ये प्रतिमा जिसका अभी हमने आप जन समर्पित किया है, ये प्रतिमा बेजान नहीं है। ये प्रतिमा गर्वित मुद्रा में खड़ी होकर हमें ये कहती है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कोई भी अमर बलिदानी होगा, इतिहास में उसे याद करेगा और वो भी प्रेरणा स्रोत के रूप में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अभी इंग्लैंड के एक विख्यात कवि थे किल्पिंग, उनकी एक लिखी हुई बात मैंने कहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा स्थान जहां वीरों की हड्डियां मार्ग के धूल के रूप में मिलेगी, इतना बलिदान होगा, वो हिंद राजस्थान है। आज हम कारगिल के युद्ध की शहादत को देख रहे हैं। यहां भी उस शहादत के प्रेरणा स्रोत के रूप में एक नहीं दो मूर्तियां खड़ी है। कैसा विकट युद्ध था। ऊपर करीब 1000 फीट ऊपर दुश्मन है और नीचे से हमारे जाबाज लोग आगे जा रहे थे। एक हमारे यहां अमर शहीद हुए प्रभुराम, नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ दुश्मन को नस्तनबूत उसके बैरिक को तोड़ने के लिए बढ़ रहे थे। एक गोली पांव में लगी, रुके नहीं। दूसरे गोली कंधे में लगी, रुके नहीं। ऊपर जाकर जब तक उन्होंने बंकर में बम फेंका नहीं, उस बंकर को नष्ट नहीं किया, तब तक लड़ते रहे। उसके बाद शहीद हो गए। आपके इसी इलाके में 23 वर्ष की उम्र के अंदर अर्जुन राम शहीद हो जाए, मैं समझता हूं चाहे मगेश सिंह, सूबेदार मगेश सिंह की शहादत हो, शहादत कितनी भी हो, उनके इतिहास को कितना ही आप आगे बढ़ा सकते हो। 7 लोगों की शहादत कारगिल के युद्ध में हुई थी। और अभी नहीं, इतिहास को जब आप पढ़ते हो, राणा प्रताप का इतिहास, हल्दी घाटी का युद्ध, गौरा बादल का बलिदान, पन्ना धाय का बलिदान, पद्मिनी का जौहर, ये सारे कहानियों के पीछे इतिहास में एक ही बात सामने आती है कि उन्होंने धरती के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। अपने जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया था। इसलिए मांगू सिंह जी, आप एक
इतिहास के प्रोधा हो, इतिहास को जन्म देने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि गोपाल सिंह धांधल का इतिहास, वीरता का इतिहास, कुर्बानी का इतिहास, वर्षों वर्षों तक ये मूर्ति खड़ी रहेगी, ये कुछ अपनी कहानी कहती रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये मूर्ति का स्थल नहीं, ये तीर्थ स्थल है। नौजवानों, कभी भी किसी अच्छे काम के लिए जाओ, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शहीद की मूर्ति के सामने खड़े होकर भी उसकी शहादत को सलाम करोगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। समय बदलता है, हालात बदलती है। अभी मनोज सिंह जी ने सही कहा, मैं भी उसी इलाके से आता हूं जिसको शेखावाटी का हिस्सा कहा जाता है। कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है, सीने में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना परिपाटी है, इस नागौर की भी परिपाटी है। और इसी कारण से कुर्बानियों से भरा हुआ हमारा इतिहास है। पर आज अभी प्रतापपुरी जी महाराज, मैं रास्ते में भास्कर अखबार पढ़ रहा था, हमारे विदेश मंत्री जी का एक वक्तव्य पढ़ रहा था। कभी हिंदुस्तान को कोई देश ऑर्डर नहीं दे सकता, हिंदुस्तान में वो सक्षमता है कि किसी भी मुल्क से आंख मिलाकर अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। मैं समझता हूं ये शहादत का कमाल है। इस शहादत का सबसे पहले सम्मान किया हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो ना पहले एक तार और तार के बाद शहीद की स्मृति के वो उनके कपड़े, उसका बैग, उसकी टोपी, उसका बेल्ट आया करता था। बहन और मां देखा करती थी, कम से कम मेरे बेटे का, मेरे भाई का शरीर तो देखूं, दुश्मन की गोली उसने सीने में खाई है या छाती पर खाई है। ये अरमान अधूरे रह जाते थे, इन अरमानों को पूरा किया जाना लगा। पार्थिव देह शहीद के गांव तक आने लगी और उसके बाद सम्मान के रूप में कई योजना बनी और उसी योजना का परिणाम है आपने 2-2.5 वर्ष पहले पुलवामा की वो घटना आप और हमारे सब लोगों के दिलो दिमाग में आज भी है। आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों के वाहन को उड़ा दिया, पूरे देश में शोक की लहर आ गई। लोगों ने उम्मीद की कि अब 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी जी क्या कमाल करते हैं। और फिर पुलवामा की वो घटना, शेर की मांग में जाकर शेर का शिकार कर लिया। गिलवान की घाटी के अंदर चीन के सैनिकों ने हमारी सीमा रेखा से आगे बढ़ गए। एक बार फिर हमारी देश की हुकूमत करने वाले प्रधानमंत्री जी ने ललकारा और उनकी कूटनीतिक प्रयास रहा कि चीन को भी पीछे हटना पड़ा। और इन प्रयासों के केंद्र बिंदु में कोई है तो हमारे उन नौजवानों की शहादत है, कुर्बानी है। वही कुर्बानी जो गोपाल सिंह जी ने दी। मैं समझता हूं कि मुझे आज कोई कहेगा, मनु जी वो बात कह रहे थे कि आप कहां गए थे, मैं कहूंगा मैं आज एक मंदिर में जिसकी पूजा अर्चना दिलो दिमाग से होती है, ऐसे पवित्र स्थल के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित रहा था। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं स्मारक समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अपने इस इलाके के अंदर वो परम पूज्य संत जो संत परंपरा के वास्तव में वाहक है, आज जिस मंच पर परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज विराजमान हो, जिस मंच पर गरीब बंधु के नाम से हमारे महंत जी विराजमान हो, वहां ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। असली संदेश, धर्म का संदेश और धर्म की जड़ें हरी होती है और धर्म के लिए मर मिटने वालों को हमेशा ईश्वर याद करता है। ये गोपाल सिंह जी की शहादत उस रक्षा धरती के रक्षा धर्म की परिणति है। मैं समझता हूं इनका संदेश हम सुनेंगे और मैं शहीद के परिवार को नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य है ये गोटन की धरती, जहां इस प्रकार के शहीदों को शहादत देने वाले पुत्र रत्नों ने
सन्य इतिहास के अंदर धमाकेदार अपना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। आप सबका अभिनंदन करते हुए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, ऐसे सुंदर पावन पवित्र अवसर पर मुझे भी साक्षी होने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।